अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये कॉन्सेप्ट है किसका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का। इसमें हम जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर एक साइंटिस्ट थे नील बोहर, उसने इसका कॉन्सेप्ट दिया है, नील बोहर ने। इसने एक प्रिंसिपल बनाया था, ऑफ-बॉ प्रिंसिपल। ऑफ-बॉ प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल था, ऑफ-बॉ प्रिंसिपल। ऑफ-बॉ जो है बेसिकली क्या है, एक ये ग्रीक वर्ड है। ऑफ-बॉ जो है ग्रीक वर्ड है, इसकी मीनिंग है कंस्ट्रक्शन। तो आपको यहाँ पर एक पहले सीरीज़ बनानी पड़ेगी, वो बनानी पड़ेगी SPDF सब शेल के हिसाब से। उसमें ये होगा, पहले आपको 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। एस को आपको पहले अरेंज करें 7 तक, फिर P के लिए आप 1 P नहीं लगाओगे, 2P 3P 4P 5P और 6P। और फिर D के लिए आप जो है 2D नहीं लगाओगे, 3D लगाओगे, 3D 4D और 5D। ठीक है, फिर आप F के लिए सिर्फ एक लगाओगे, 4F। इस तरह आपको अरेंज करना है। पहले S के लिए आप 7 तक आपने अरेंज कर लिया, फिर P के लिए आपने 1 से 1 नहीं लगाया और लास्ट में 7 नहीं लगाया, और यहाँ पे आपने D में 2 नहीं लगाया और यहाँ पे 6 नहीं लगाया, और यहाँ पे 3F नहीं लगाया और 5F नहीं लगाया। मतलब हर जगह पे आपको जो है ना एक एक कम करना है, एक ऊपर से कम करना है, एक नीचे से कम करना है। उसके बाद आपको इसके ऊपर मार्किंग करनी है। मार्किंग कैसे करनी है, शुरू में आपको जो 2 मार्किंग करनी है वो सिंगल पे करनी है, जैसे 1s 2s, फिर डबल पे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो अरेंज करना है वो 3 पे अरेंज करना है, मार्किंग करनी है इसके ऊपर। लास्ट का जो 4 पे आपको मार्किंग करनी है। इस तरह से आपको इसके ऊपर मार्किंग करनी है। फर्स्ट पे आपको जो 2 है सिंगल मार्किंग करनी है, उसके बाद जो 2 है डबल पे, फिर 3 पे मार्किंग करनी है, उसके बाद जो आखिर वाला है वो 4 पे। इस तरह आपको मार्किंग करनी है। फिर आपको इसको अरेंज करना है। पहले आपके पास 1s है, फिर आपके पास है 2s, उसके बाद है 2p, फिर 3s। अभी कैसे 1s 2s हुआ, पहले आपके पास यहाँ 1s है, फिर 2s है। ठीक है, क्योंकि आपके स्टार्ट में आप देखें यहाँ पर यही है। उसके बाद जो है ना ऊपर से नीचे आएंगे, 2p 3s, फिर 3p 4s, 3p 4s। उसके बाद फिर ऊपर से नीचे आते रहेंगे, 3d 4p 5s, 3d 4p 5s। उसके बाद फिर हम जो है फिर ऊपर से आएंगे 4d 5p 6s, 4d 5p 6s, फिर ऊपर से आएंगे 4f 5d 6p 7s। इस तरह से आपको इसको अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि S में इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, P में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, D में आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और F में आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हमें इसको अरेंज करना है एलिमेंट्स के ऊपर। ठीक है, S का फुल फॉर्म क्या है, S का फुल फॉर्म है शार्प, और P का फुल फॉर्म है प्रिंसिपल, और D का फुल फॉर्म है डिफ्यूज़, और F का फुल फॉर्म है फंडामेंटल। सही है। अब आपको यहाँ पर एलिमेंट्स लेने, जैसे हम सोडियम लेते हैं। अब सोडियम का जो है ना ये सिंबल है, आपको पता होगा Na। Na जो है आपके पास का सिंबल है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 11, और इसका जो मास है वो 23। कैसे, जो वैल्यू भी छोटी होती है वो एटॉमिक नंबर होती है, और जो बड़ी वैल्यू होती है वो होती है मास। तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है और इसका मास है 23। एटॉमिक नंबर जो है वो शो करता है प्रोटॉन। तो इसमें जो है नंबर इसका 11 है, तो इसलिए इसे प्रोटॉन कितना 11, और न्यूट्रॉन आपको निकालने माइनस करके। तो आपने इसको माइनस किया, 11 आपके पास यहाँ पर जो है वो है इसका प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन आपके पास में है इसका 12।
और दूसरी बात आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि जितना प्रोटॉन होगा एटम में उतना इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन जितना होगा उतना इलेक्ट्रॉन भी एटम में हमेशा आएगा। सही है। अब आपको पता लग गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 11 हैं। अब आपको इसको अरेंज करना है किस तरह, पहले आपको Na लिखना है, Na का जो है ना पता लग गया आपको, इसका नंबर 11 है। ठीक है। अब आपको इस तरह अरेंज करना है कि पहले आपके पास सीरीज़ में क्या 1s है, S लिखोगे पहला 1s, उसके इलेक्ट्रॉन कितने 2 होते हैं। 1s के बाद है 2s, S में इलेक्ट्रॉन फिर 2 आएंगे, फिर 2s के बाद है 2p, अकॉर्डिंग टू सीरीज़ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 6, 2p के बाद है 3s। अब आपको इलेक्ट्रॉन काउंट भी करने 2 2 4 इलेक्ट्रॉन पावर वाले, 2 2 4 और 6 10, और यहाँ पर आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। हालांकि आना चाहिए यहाँ 2, लेकिन 2 आपके पास नहीं है, यहाँ पर रिमेनिंग है, इसलिए 1 आप यहाँ रखोगे ताकि 11 इलेक्ट्रॉन इसके हो जाएँ। क्योंकि आपको मैंने बताया एटॉमिक नंबर शो करता है इलेक्ट्रॉन, इसका नंबर 11 है इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन 11 है। उसके बाद जैसे हम एलिमेंट लेते हैं ब्रोमीन। अब ब्रोमीन जो आपके पास जो एलिमेंट है उसका आपको पता लग गया 35 इसका जो है एटॉमिक नंबर है, मास का 80, क्योंकि छोटी वैल्यू नंबर होती है, बड़ी वैल्यू मास होती है। अब इसमें आपके पास जो है 1s है आएगा पहले, 1s के बाद 2s अकॉर्डिंग टू सीरीज़। ठीक है। फिर 2p है, उसके बाद 3s है, 3p। अब देखो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके रखे हैं पहले 1s2 2s2, उसके बाद 2p6 3s2 3p6। ठीक है। कितने हो गए 2 2 4 6 10 और 12 और देन 6 18। 3p के बाद है आपके पास वो है 4s अकॉर्डिंग टू सीरीज़। ठीक है। 4s2, उसके बाद है 3d, 4s के बाद 3d है सीरीज़ के मुताबिक। ठीक है। d में इलेक्ट्रॉन आपको मैंने बताया 10 होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है। 3d 10, और उसके बाद 3d के बाद आपके पास सीरीज़ में है वो है 4p। 4p में इलेक्ट्रॉन आते हैं 6, लेकिन यहाँ 5 बचेंगे। क्यों? देखो आप काउंट कर सकते हो 2 2 4 6 10 12 और 18 और देन 22 हो गए, क्योंकि ये प्लस करना है आपको 2 2 4 6 10 फिर 2 12 फिर 6 18 फिर 2 20 फिर 10 30 और फिर 5 35 आने चाहिए 6, लेकिन यहाँ नहीं बचेंगे इसलिए 5 आए। आपको पूरे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। उसके बाद जैसे हम एलिमेंट लेते हैं सिल्वर का। सिल्वर का जो एलिमेंट आपके पास है वो है इसका, ये नाम सिल्वर है, ये है ब्रोमीन, Pr मतलब ब्रोमीन। अब सिल्वर में आपके पास इस तरह से है कि इसके इलेक्ट्रॉन है 47, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 47। अब इसमें आपके पास ये है कि पहले आएगा 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6 फिर 3s2 फिर 3p6 फिर 4s2, उसके बाद 3d 10 फिर 4p6। इसको हमने अप्लाई किया अकॉर्डिंग टू सीरीज़। पहले आपके पास 1s है, फिर 2s है, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s है, फिर उसके बाद 3d है, फिर 4p है। अब हम काउंट कर सकते हैं इसको, 2 इलेक्ट्रॉन s के आ गए, 2 2 4 6 p के, फिर 10 फिर 2 12 फिर 6 18 फिर उसके बाद 2 20 और देन उसके बाद आपके पास यहाँ पर 10 30 और फिर ये 6 36। 4p के बाद है 5s, 5s में s में इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, तो 36 और 2 38 हो गए। उसके बाद आपके पास है 4d, d में इलेक्ट्रॉन आते हैं 10, लेकिन यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन आपके पास 9 आएंगे, क्योंकि आपको काउंट करने हैं 2 2 4 6 10 2 12 फिर 6 18 फिर 2 20 फिर 10 30 30 और 6 36 6 और 2 38 और फिर 9 47। उसके बाद जैसे आप एक और एलिमेंट ले लेते हैं, वो लेते हैं प्लेटिनम। अब प्लेटिनम भी एक एलिमेंट है। आपको मैं इस तरह इसका बड़ा एटॉमिक नंबर की प्रैक्टिस बता रहा हूँ, क्या है कि आपके पास कोई भी एलिमेंट आ जाए तो आप इसको सॉल्व कर सको। अब इसका जो एटॉमिक नंबर है 78 है। इसमें आपके पास ये है कि 1s आएगा पहले, 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6 फिर 3s2 फिर 3p6। उसके बाद आपके पास जो है 4s2 आएगा, फिर 3d 10, उसके बाद 4p6 5s2 4d 10, क्योंकि s में इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, p में 6 आते हैं, d में 10 and 14 आपको मैंने बताया। 4d के बाद है 5p6 फिर 6s2 फिर 4f, f में इलेक्ट्रॉन 14 आते हैं, आपको मैंने बताया। ठीक है। आप काउंट कर सकते हो उसका 2 2 4 6 10 2 12 12 और 6 18 18 और 2 20 फिर 10 30 30 और 6 36
फिर 238 और 10 48, फिर इसके बाद 6 से फिर 54 और 256 56 और फिर ये 14 70 ये हो गए। 4F के बाद आपके पास सीरीज़ में है वो है 5D, ठीक है 5D। इसके इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे, आने चाहिए 10, लेकिन 10 नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे 70 हो चुके हैं। 2 2 4 6 10 और 2 12 6 18 2 20 देन 10 30 36 6 ये हो गए। उसके बाद 2 38 फिर 10 48 फिर 5 फिर ये 6 से 54 फिर ये 256 और फिर 14 70 और यहाँ पे 8 आएंगे आपके पास। इस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन होती है एलिमेंट की। वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।